सब जानने को उत्सुक थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। जगह थी उत्तर प्रदेश, बरेली जिले के साहुकारा क्षेत्र स्थित भैरवनाथ मंदिर में। भैरवनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय के योगी हमेशा रहा करते हैं और एक से एक महान योगी इस जगह को पवित्र किए हुए हैं। वर्ष 1933 की ये सत्य घटना है। सुबह सुबह अभी हो रही थी, 4 बज रहे थे और उस मंदिर के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब जानने को उत्सुक थे कि आखिर क्या बात है, क्या हो रहा है, सुबह सुबह आज इतनी गहमा गहमी मंदिर में क्यों है। क्योंकि अमूमन लोग 5 बजे से मंदिर जाया करते थे और उसके आगे अलखनाथ मंदिर है, वहां रात के 3-3 बजे से लोग जाया करते थे और शिवरात्रि के दिन तो कहते हैं कि आधी रात से ही लाइन लगना शुरू हो जाती थी और आज भी होती है। ये बड़े दिव्य और भव्य और प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों में महान सिद्धों ने अपनी धूनी रमाई है। तो उस साहुकारा स्थित भैरवनाथ मंदिर में उस दिन ये घटना वर्ष 1933 की है और ये सत्य घटना है। तो उस दिन भीड़ बढ़ रही थी। सब जानने को उत्सुक थे कि क्या हो रहा है। अंदर मंदिर के प्रांगण में एक समाधि लेने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था और उस गड्ढे के चारों ओर लोग इकट्ठे थे। गड्ढे के पास बाहर महान योगी, नाथ संप्रदाय के महान योगी बाबा हमूनाथ आंखें बंद किए ध्यानस्थ बैठे थे। लोगों ने आपस में कानाफूसी से पूछा कि क्या माजरा है। तो एक ने बताया कि बाबा हमूनाथ इसमें जिंदा बैठ के और इस गड्ढे को पाटना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आदेश दिया है, मजदूर काम कर रहे हैं और इस तरह वो अपनी जीवित समाधि ले लेंगे, यानी कि जीवित रहते हुए वो इसके अंदर दफन हो जाएंगे, इसके अंदर बैठ जाएंगे और फिर कभी नहीं निकलेंगे। जब ऐसा धीरे धीरे लोगों ने सुना और कानाफूसी होते सब लोग बाहर आए और बात करने लगे कि ये तो एक प्रकार से आत्महत्या का मामला है। बाबा इतने महान संत हैं, बाबा हमारे रक्षक हैं। कभी कोई बच्चा बीमार होता है, किसी घर में बीमारी तकलीफ होती है तो बाबा के पास जाते हैं। बाबा कभी काला डोरा दे देते हैं, कभी धूने से उठा के राख ही दे देते हैं और उससे के लगाने मात्र से कल्याण हो जाता है। भूत बाधा, ऊपरी बाधा, किसी को नजर दोष, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट होता है और जो अथाह तकलीफ में होता है वो तो गायब हो जाती है, मानो बाबा की ऐसी कृपा है। तो बाबा के रहते सब लोग जैसे निश्चिंत हों, इस तरह का वहां वातावरण था साहुकारे में। पर आज ऐसा क्या हो गया कि बाबा ने ऐसा निर्णय कर लिया कि वो जीवित समाधि लेंगे। लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की थी। जब गड्ढा खोदना शुरू हुआ तो लोगों ने बताया कि हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने चुप रहने को कहा और बोले नहीं, हम ऐसा करेंगे। लोगों ने समझाया, हमें आपकी आवश्यकता है, आप कृपया जीवित समाधि न लें, अभी हमें आपका जीवित शरीर चाहिए ताकि हम दर्शन कर सकें, उससे कृपा प्राप्त कर सकें। पर वो नहीं मान रहे हैं। उस समय आज़ादी हमें हमारे देश को नहीं मिली थी, क्योंकि ये वर्ष 1933 की घटना है। अंग्रेजी शासन था और बरेली में अंग्रेज कलेक्टर था। लोग पहले थाने गए पुलिस की मदद मांगने कि बाबा जी को रोकिए, बाबा हमूनाथ को मना कीजिए, समझाइए। और कई पुलिस अधिकारी उनको समझाने आए, परंतु उन्होंने इशारे से चुप रहने को कहा।
मना कर दिया। जब किसी की नहीं चली तो लोग कलेक्टर के पास गया। कलेक्टर अंग्रेज था, उसको समझाया, उसको बताया कि बाबा इतने महान हैं और बाबा जीवित समाधि ले रहे हैं और आप चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं, कानून के बल से रोक सकते हैं, क्योंकि ये मामला तो सुसाइड का मामला है, आत्महत्या का मामला है कि कोई जिंदा अपने को मारना चाहता है। तो कलेक्ट्रेट में जब इसकी गूंज हुई, सुबह सुबह सब लोग दौड़े, भारी भीड़ गई, तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा, अधीनस्थ अधिकारियों को बताया कि जाओ और इस घटना को होने से रोको। लोग आए, बाबा हामूनाथ को उठा के अलग एकांत में ले गए, उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृपया आप न करें ऐसा। बाबा ने पहले इनकार में सिर हिलाते रहे, बोले मत पूछो, मत 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 कहो, मत कहो, मुझे तो समाधि लेनी है। लेकिन जब लोगों ने बहुत जोर डाला, उनसे बहुत बार कहा, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम मुझे रोकोगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं अगर समाधि में नहीं बैठा तो मेरे शरीर की भी दुर्गति होगी, मेरी भी दुर्गति होगी, क्योंकि मैं अपने प्राण दान कर चुका हूं। मेरे प्राण किसी और में अब जा चुके हैं, मेरे पास मात्र 4 घंटे का समय है और उस 4 घंटे में 3 घंटे बीत चुके हैं। 1 घंटा निकलते ही मैं फिर ऊपर ही प्राण त्याग दूंगा और ये मेरा शरीर निर्जीव हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे मत रोको, मुझे समाधि लेने दो। और हमारे नाथ संप्रदाय में हमको इसकी स्वतंत्रता है कि हम अपने शरीर के साथ जैसा चाहे करें, जिस तरह से भी तप करना चाहें हम तप कर सकते हैं, समाधि लेना चाहें हम समाधि ले सकते हैं, तो मुझे न रोका जाए। मित्रों, उस रात क्या हुआ था, क्या कारण था कि बाबा हामूनाथ को जीते जी समाधि के लिए और अग्रसर होना पड़ा और ये कार्य उनको करना पड़ा। तो आइए इस पे जरा ध्यान दें। वो बारिश के दिन थे, रह रह कर बिजली बीच बीच में कौन जाती थी। उस रात बाबा हामूनाथ महान योगी, महान तांत्रिक थे, महान सिद्ध थे। उनका जो सेवक था खास, वो ये जानता था कि बाबा हामूनाथ तीसरे चौथे दिन शमशान भूमि जाया करते हैं और शमशान भूमि में जाकर जो उसी दिन बालक लास्ट में सबसे दफनाया हुआ होता है, जो शाम तक होते होते जो बिल्कुल आखिर में जिसको दफनाया गया होता है, उस बालक का वो शव निकालते हैं और फिर उस शव को निकाल के कोई ऐसी क्रिया करते हैं कि उसमें प्राण डाल देते हैं। उसमें प्राण डालने के पश्चात वो बालक जीवित हो जाता है और फिर पता नहीं उस बालक से क्या प्रश्न करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, कभी उसे गले लगाते हैं, कुछ पूछते हैं, ये किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो क्या करते हैं। लेकिन उनके उस शिष्य ने, जो उनका खास सेवक था, वो एक आध बार उनके साथ गया था और उसको उन्होंने वो क्रिया करने से पूर्व लौटने के लिए कह दिया था। लेकिन एक बार वो लौटा नहीं, छुप के देखने लगा तो केवल उसने इतना ही देखा था कि बाबा ने शव को निकाला। बालकों के शव को जलाया नहीं जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो जो बिल्कुल आखिर में दिन के कोई बालक जब मुर्दा रूप में गाड़ा जाता था, तो उसी बालक का वो शव उनको पता लग जाता था अपनी दिव्य दृष्टि से, जिस तरह से भी, तो वो जाते थे और फिर वो उसका वो खोदते थे उसको और शव को निकालते थे और निकालने के बाद आंख मीच के कोई तंत्र मंत्र ध्यान करते थे और उस बालक को जीवित कर लेते। और जीवित करने के बाद उस बालक से क्या करते थे, कहाँ उसको भेजते थे, क्या करते थे, ये किसी को कुछ नहीं मालूम।
बस इतना मालूम था उस सेवक को कि वो जिंदा कर देते हैं, जो भी बालक को वो निकालेंगे जिसके शव को, उसमें वो प्राण डाल देते हैं। ये उनके उस खास सेवक ने, जो उनके साथ में ही मंदिर में रहता था, उनका सेवादार था, उसको ये बात मालूम थी। उस भैरव मंदिर में एक व्यक्ति, शामतगंज के आसपास कोई रोहिली टोला कोई जगह है कहीं पे, वहां से एक व्यक्ति दूर से आया करता था प्रत्येक दिन, और वो मंदिर में कभी कभी 6-6, 7-7 घंटे बिताया करता था। भैरव जी के प्रति उसकी बहुत आस्था थी, बहुत ध्यान और भक्ति में लीन रहता था, मंदिर की सेवा में हाथ बटाता था, मंदिर को कभी कभी पूरा धोता था, झाड़ू वगैरह करता था, फूल बीन के लाता था, बाबा के लिए तमाम जो है वो सेवा में लगा रहता था। मंदिर के जब आरती होती कभी, तो ढोल नगाड़े और झांझ मंजीरे सब बजाया करता था, शंख बजाया करता था, डमरू बजाया करता था। बाबा भैरवनाथ जी की आरती के वक्त डमरू भी बजाया जाता है। तो वो जो बंदा था, आता था प्रत्येक दिन, वो जब उस दिन, जिस दिन समाधि लेने की बात थी, उसके पहले दिन की बात है, जब समाधि सुबह को ले रहे थे वो 4 बजे, उसके पहले दिन की रात की घटना है कि वो शाम को मंदिर में उदास बैठा था, गुमसुम। तो जो बाबा के सेवादार थे, उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो गया आज, कैसा गुमसुम बैठा है तू, 3-4 घंटे हो गए ना तूने चाय पी, हमने चाय के लिए भी कहा, और बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ है, कुछ काम काज में भी नहीं कर रहा है, क्या हो गया, क्या बात है, कहीं झगड़ा वगैरह हो गया किसी से? तो उसने रोते हुए बताया कि आज मेरा एक बालक, इकलौता बालक था, 12 साल का, और वो अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, 2 एक उल्टी आई और उसने प्राण त्याग दिए, वो खत्म हो गया। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पता नहीं बैठे बैठाए क्या हो गया, कैसे मर गया। और मैं अभी शाम को 5 बजे उसको अभी दफना के आ रहा हूं, और सीधे मैं यहीं चला आया हूं, घर नहीं गया हूं। मेरा हृदय बहुत बहुत परेशान है, बहुत मन परेशान है, तो मैं बाबा की शरण में आके चुपचाप बैठ गया हूं, यहीं मुझे थोड़ी शांति मिल रही है। और बिलक बिलक के फिर वो रोने लगा। अच्छा, वो इतना भोला था वो व्यक्ति, और इतना प्रेमी था सबका, कि उस सेवादार से ना रहा गया, और पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने कहा बात सुन। उसे वो अंदर ले गया, और अंदर ले जाके बोला कि देख भाई, तुझे एक बात बताएं, बाबा हामूनाथ अक्सर शमशान भूमि जाया करते हैं, और शमशान भूमि में जाके उसी दिन जो बालक गाड़े जाते हैं, उसमें से किसी का भी वो शव निकालते हैं, और उस पे कोई वो क्रिया करते हैं। बाकी तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उस बालक को जिंदा कर लेते हैं। मैंने जिंदा देखा है, बात करते देखा। सुनाई तो मुझे नहीं पड़ा, क्योंकि हवा साए 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 चल रही होती है उस समय जब भी ऐसा होता है। मैं कुछ 2 एक बार गया हूं उनके साथ। तो आज जब तू बता रहा है मृत्यु हुई है, शाम को तू उसको गाड़ के आया है, तो आज मुझे लग रहा है कि बाबा आज जाएंगे। तो तू भी चला जाना चुपचाप, हो सकता है कि वो तेरे बालक की ही लाश को निकालें बाहर, और जब वो उसकी लाश को निकालेंगे तो उसमें प्राण लौटा लाएंगे। पता नहीं कौन सी मंत्र की शक्ति से वो उसमें प्राण का संचार कर देते हैं। तो उसमें जब वो प्राण डाल देंगे, वो जिंदा हो जाएगा। जब वो जिंदा हो जाए, तो तू बाबा के सामने एकदम चले जाना, और उनके पैरों में पड़ जाना, और बाबा से कहना कि मुझे इस पे कृपा कर दो, मेरे बालक को लौटा दो। बाबा महान योगी हैं, बाबा तेरी बात नहीं टालेंगे।
बाबा हामूनाथ तो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो तुम जाओ और इंतजार करो और भगवान भैरव जी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे बालक की ही वो लाश को बाहर निकालें। तो उस रात 12 के आसपास का समय होगा, बाबा हामूनाथ अपने काले कुत्ते के साथ लंबे डग भरते हुए, मस्ती भरे गज की तरह, एक हाथी की तरह पांव बढ़ाते हुए, जमाते हुए शमशान की ओर चले जा रहे थे। बारिश रुकी हुई थी, लेकिन आकाश में बादल छाए हुए थे, अंधेरी छाई हुई थी। रह रह के बस बिजली जो कौनती थी तो उसका प्रकाश सड़क पे दिखाई देता था उतनी देर, और बिजली की तड़तड़ाहट में एक भयानकता थी। तो वो जो व्यक्ति जिसका बेटा मरा था, वो बाबा से कुछ दूरी बनाए हुए उनका पीछा कर रहा था साए की तरह, और बाबा आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा मस्ती में चल रहे थे। बाबा ने ये ध्यान नहीं दिया, वो अपनी मस्ती में हमेशा मस्त रहते थे। उन्होंने ये आहट भी लेने की कोशिश नहीं की कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। और जो पीछे आ रहा था उसने भी इस तरह से उनको फॉलो किया कि वो एहसास न कर पाए, न जान पाए कि कोई उनके पीछे आ रहा है। और वही हुआ कि बाबा हामूनाथ गए और उसी के बालक को उन्होंने, उसकी लाश को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद उन्होंने जो भी मंत्र पढ़ा उसमें प्राणों का संचार हो गया। वो बालक जीवित हो उठा और वो बालक एकदम बाबा की ओर देखने लगा। कई बार वो व्यक्ति, जब भैरवाष्टमी या कोई और अन्य कोई त्योहार होता, नवरात्रि के दिन होते, तो अपने उस बालक को भी साथ लाता था। वो बालक भी धर्मपरायण था, तो बाबा को वो पहचानता था। बाबा को देख के वो हतप्रभ रह गया। वो बाबा को एकटक निहारता रहा। बाबा ने पता नहीं उससे क्या कहा। दो एक बातें हुई ही थी कि वो उतावला उसका पिता, जो छुप के पीछे सब कुछ देख रहा था, उससे नहीं रहा गया। वो एकदम आया और उसने उस बालक को अपने छाती से लगा लिया। अब उसका आना देख के बाबा हामूनाथ हड़बड़ा गए। उन्होंने देखा ये कौन आया, ये क्या हो गया। वो कुछ भी कहते इससे पहले ही उसने बड़ी ताकत से बस 12 साल के बालक को एकदम अपनी गोदी में उठा लिया, कंधे से लगा लिया। बाबा हामूनाथ ने कहा इसको उतारो, कौन हो तुम, क्या बात, क्या कैसे आए। बाबा हामूनाथ ने ध्यान से देखा कि अरे ये तो वही है जो रोज आता है। उन्होंने उसको मना किया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए, क्यों आए हो यहाँ पर, तुम्हें यहाँ इतनी रात में नहीं आना चाहिए था। उसने कहा ये महाराज मेरा बालक है, आज ही इसकी मृत्यु हुई है, मुझे इस बालक को दे दीजिए। अब मुझे बस, मैंने जीवन भर जो भी बाबा भैरवनाथ की पूजा की हो, जो कुछ भी मेरे पुण्य पाप हो, वो सब, जो कुछ भी उसका फल हो, वो सब ले लीजिए। मेरे प्राण ले लीजिए, मेरी जितनी भी बची कुची आयु है वो ले लीजिए। बस इसको जो जीवित किया है तो ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं अब इसके साथ, इसको अपने साथ ही इसको ले जाऊंगा। बाबा को अचानक ऐसी उम्मीद न थी कि हामूनाथ जी तो एकदम अचंभित से रह गए कि ये हुआ क्या। और वो उनके चरणों को न छोड़े, बोले बाबा बस बस इतनी कृपा कीजिए, आप तो महान योगी हैं, आप तो
सब ज्ञाता हैं। जब आपने इसको जीवित कर दिया तभी मैं समझ गया कि आप भगवान तुल्य हैं, आपके अंदर अपार शक्तियां हैं। आज तो मैं आपका कायल हो गया हूँ। आप जो चाहें मेरे से जीवन ले लीजिए, मेरा बाकी का जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा, लेकिन इसको मुझे ले जाने दीजिए घर पे। इसकी माँ बड़ी आतुर है, इकलौता संतान है हमारी ये, और माँ तो देख के बस जैसे उसके भी प्राण लौट आएंगे, नहीं तो वो बिल्कुल खाना पीना छोड़े बैठी। और उसने बाबा हामूनाथ की ओर पलट के देखा भी नहीं, और बालक को एकदम घसीटता हुआ वो अपने साथ ले गया। अब बाबा हामूनाथ अचंभित से, विस्मय से, उदास भाव से चुपचाप बैठे, समझें क्या करें, क्या हो, ये हुआ तो हुआ क्या। अरे जो मर गया, जिसकी सांसें खिंच गई, आत्मा इसकी निकल गई शरीर से, तो अब उसको दोबारा से जीवन देना, ये तो प्रभु का जो न्याय है उसके विरुद्ध है। मैं तो लोक लोकांतरों में क्या हो रहा है, विभिन्न आत्माएं किस किस लोक में जाके क्या क्या करती हैं, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं। उसके बारे में जानना जो है वो मैं सब इस माध्यम से करता हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई जीवित हो और फिर दोबारा से अपना जीवन फिर से जिए। उसकी तो सांसें यमराज ने ले ली, जो उसका विधान ब्रह्मा ने लिखा था वो उसके साथ में हो गया। हाँ, उन्हें तो केवल आत्माओं का ज्ञान करने के लिए वो आत्मा कहाँ जाती है, उस आत्माओं को विभिन्न लोकों में भेजा करते थे वो, और उस लोकों में भेज के तमाम ज्ञान अर्जित करते थे। और मित्रों, ये बाबा हामूनाथ के ही नहीं, ये एक बनारस के पास एक बालक हुआ था केदार। केदार नाम के बालक को भी ये जो है वो कृपा मिली हुई थी, कोई अद्वितीय शक्ति, कि वो उसको जैसे ऐसा लगता था कि कोई उसको अपनी ओर बुला रहा है, और वो साइकिल लेके चला जाता था, एकदम एक जैसे किसी आकर्षण में चला चला जाता था। और वो साइकिल कहीं उसकी जो है वो मैदान में पड़ी होती थी, वहां जाके वो बेहोश हो जाता था। बेहोश होने के बाद बहुत लोगों ने जब उसको देखा कि बेहोश पड़ा है, तो थोड़ी देर बाद जब वो आधा घंटे, कभी 40 मिनट बाद, कभी 1 घंटे बाद वो होश में आता था, तो बताता था कि वो किसी की आत्मा के पीछे गया हुआ था, और उसे ये नहीं मालूम होता था कि उसकी आत्मा कैसे उस शरीर से निकल के दूसरे की आत्मा का पीछा करती है। और लेकिन वो बता देता था कि वो फला मरा है, उसकी आत्मा कहाँ गई है, वो क्या क्या हो रहा है वहाँ, किन किन लोगों की उपस्थिति है, और लोगों की और आत्माएं कौन कौन वहाँ पर हैं, और कैसे कैसे लोग हैं, पूरी सब सचित्र वर्णन करता था वो। उसके बाद तो बाबा हामूनाथ जी भी कुछ इस प्रकार की जानकारियां जुटा रहे थे, और योग के विभिन्न आयामों को बहुत ऊंचाइयों की ओर प्रयोग कर रहे थे, सूक्ष्म शरीर आदि का प्रयोग कर रहे थे। तो विस्तार में तो उन्होंने नहीं बताया, पर इतना कहा कि मुझको फिर 5 घंटे की मोहलत मिली, कि जब वो प्राणों को ले गया तो बदले में फिर मुझे प्राण देना है, और मैं अपने प्राणों को 5 घंटे के अंदर अंदर जिस तरह चाहूं उसको समेट लूं। उसके बाद इस शरीर से निकल जाना है, खत्म हो जाना है, इस शरीर में नहीं रह सकना है, क्योंकि प्राणों का अंश उस बालक में चला गया है। अब मृत्यु का वर्णन मेरे शरीर को करना पड़ेगा, मेरे प्राण अब किसी और के हो गए। और ऐसी एक और घटना हमने इतिहास में पढ़ी है। एक बार हुमायूं बहुत बीमार पड़ा था, तो उसके पिता ने, जब किसी से भी ठीक नहीं हुआ,
तो उसकी खटिया के 7 चक्कर लगाए। हाँ, एक कोई पीर औलिया आए, उन्होंने कहा कि ये तो इसको तो मरना ही है हुमायूं को, और वो हुमायूं से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा 7 चक्कर खटिया के लगा के कि इसकी मृत्यु, इसकी बीमारी मुझे दे दे और मेरे प्राण इसे दे दे, मेरी उम्र इसे दे दे, मेरी उम्र इसे दे दे, इसकी आयु मुझे दे दे, मेरी आयु इसे दे दे। इस तरह उन्होंने उसकी खटिया के 7 चक्कर लगाए और मन में संकल्प किया। तो कहते हैं कि हुमायूं तो फिर उस दिन से जिंदा हो गया और बाबर जो है वो खटिया पे पड़ गया और फिर बड़ी जल्दी मृत्यु प्राप्त हुआ। तो बाबा हामूनाथ के साथ में भी यही हुआ कि वो बालक प्राण पा गया और बाबा हामूनाथ को अपने प्राणों से इसको समायोजित करना पड़ा। तो इसके लिए वो गड्ढा खुदवा रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता। मित्रों, बरेली के साहूकारा स्थित भैरवनाथ मंदिर में बाबा हामूनाथ की जीवित समाधि आज भी है। उनका चित्र भी वहां लगा हुआ है और उसके पास पत्थर खुदा हुआ है। उस पत्थर पर साफ लिखा है, आप कोई भी जाकर देख सकते हो कि बाबा हामूनाथ ने वर्ष 1933 में जीवित समाधि ली। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे महान योगी हुए हैं, ऐसे ऐसे महान संत हैं जिन्होंने अद्भुत कौतुक किए हैं। मैं बहुत सी बातों को लेकर आपसे फिर मिलूंगा। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं और आगे भी आपसे बात करता रहूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद मित्रों।